आज का दिन बड़ा शुभ है, इसलिए शुभ है कि दिन रोज ही शुभ होते हैं। मैं तो यूं ही कह रहा हूं कि आज का दिन शुभ है। दिन तो रोज ही शुभ होते हैं जब आप कृपा बरस जाए भगवान जी की और आपके ऊपर बरस जाए, क्योंकि आप ही शुभ दिन वाले हैं, आप ही शुभ दिनों के चिंतक हैं और आप ही इस धरती के पालनहार हैं। कौन है? आप हैं। हनुमान जी हमारी रक्षा करें। हम तो सेवक रूप में इस पृथ्वी पर कीड़े की तरह आपकी चरणों में हैं। हम कुछ भी नहीं है आपके सामने। हे दाता, सबके कष्टों को दूर करें। आज का जो उपाय मैं हनुमान जी का आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा कार्य है भक्ति का प्रचार करना और आप भी मेरे साथ जुड़े रहते हो। पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान जी का आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ विशेष उपाय आप करते हैं तो घर में बाहर कहीं भी हो चेहरे पे तेज बना रहे होगा और संकट में कभी भी परेशान नहीं होगे। हनुमान जी साथ खड़े मिलेंगे आपको। शुरू करते हैं उपाय। भाई, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है? पंचमुखी हनुमान जी कहाँ पर रखें? दक्षिण दिशा की ओर पंचमुखी हनुमान जी को आपको रखना है, वहां पर स्थापित कर देना है। आपको लगता है कि घर में विघ्न चल रहे हैं, द्वेष चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं, दिक्कतें बढ़ चुकी हैं, जो उस पर भी हाथ रख रहे हो वो हाथ काम नहीं हो रहा है। क्या करें, क्या नहीं करें? पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको विशेष उपाय करना होगा। चमेली का तेल ले आए पंसारी की दुकान से और सिंदूर लेकर आ जाए। मंगलवार के दिन विशेष तौर पर सुबह 4 बजे तो उठ ही जाए आप। 4 बजे उठ के स्नान इत्यादि करने के बाद, घर को साफ सुथरा करने के बाद, पोछा झाड़ू लगाने के बाद बैठ जाए मंदिर में। और हनुमान जी का जो पंचमुखी हनुमान जी का रूप है वह दक्षिण मुख की तरफ होना चाहिए। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, गेरुए कलर के वस्त्र पहनने, इस कलर के वस्त्र आपको पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे ही बिछौना जो होता है बैठने वाला पोच उस पर बैठे। और क्या करना है आपको विशेष तौर पर पता है। पहले दिन 3 बड़ के पत्ते, 3 के बड़ के पत्ते तोड़ने हैं, उस पर चमेली का तेल और जो सिंदूर आप लाए हो उसको किसी बर्तन में करके रख लें और 3 के बड़ के पत्तों को पानी और गंगा जल से आप धो लें। धोने के पश्चात पहले जो है आप हनुमान जी की पूजा करें विधिवत, और जो देवता आपके मंदिर में हैं उनकी पूजा करें। वे पूजा करने के बाद हनुमान जी की विधिवत पूजा करें, आरती करें। अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि चमेली का तेल और सिंदूर को जो है लिख देना है। कोई तीली नहीं लें या हाथ से लिख लें। आप आपके साथ है, उस पर राम के 3 बार, तीनों पत्तों में राम का नाम लिखना है और फिर करें हनुमान चालीसा। उनको राम लिखने के बाद हनुमान जी के जो चरण हैं उसके साइड में रख दें, हनुमान जी के चरणों के साइडों में, और आप हनुमान जी पर हाथ जोड़कर बैठ जाएं। और हनुमान जी और आपकी नज़र एक साथ होनी चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो खुले आंखों से, ये खुली आंखें होनी चाहिए और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो विचार है, आपका जो मन है, सीधे भगवान पर आकर्षित होना चाहिए और कहीं के भी विचार आप जो है कहीं पर अपने मन में न लेकर आए। सच्चे मन से हनुमान जी की तरफ नज़र गड़ा कर देखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ समापन होता है तो बोलें, हे हनुमान जी, हे पंचमुखी हनुमान जी, हे दाता, हे मेरे विधाता, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। मेरे जो भी कार्य खत्म हो रहे हैं, जो भी कार्यों में मुझे परेशानी आ रही है, मैं कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें सफल कीजिए। मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप मुझे इस उपायों से जो दिक्कतें आ रही इनसे आप बाहर निकालें। मैं आपके चरणों में आकर आपको प्रणाम करता हूँ। जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं, मैं सदैव आपके चरणों पर ही स्नान रहता हूँ और मुझे आप जो है दान दीजिए। ठीक है, आपने उठा लिए। तीनों पत्तों को आप उठाकर 1 2 तीनों पत्तों को हाथ पे ऐसे रख लें, बाएं हाथ पर, और बाएं हाथ पर रखें। एक हाथ ऐसे कर कर बोलें, मैं दाता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। मुझे इतना दीजिए दाता कि मैं खुश रहूँ और किसी का भला कर सकूँ और मेरे परिवार पे
पूरे समाज पे सुख शांति बनाए रखें, किसी को दुख ना हो, किसी को नुकसान ना हो, कोई मेरे लिए गलत भी कर रहा हो उसका भी भला हो। हनुमान जी से मांगे, सच्चे मन से मांगे, दिल से मांगे, दिल से पुकारे, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि कभी किसी को परेशान नहीं देख सकते। संकट कितना ही हो, हनुमान जी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इन विशेष उपायों को आप जरूर करें। मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रहता है। मंगलवार के दिन आपको मांस मदिरा से भी दूर रहना है। संकटों को हनुमान जी खुद आपके दूर करेंगे। आप मांस और मदिरा का प्रयोग करने के बाद यह उपाय करते हैं तो व्यर्थ हैं, कभी भी ना करें, उल्टा आपको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी की जो कृपा दृष्टि है आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी, घर में कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उपाय करते हैं, हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं। ऐसा कार्य ना करें कि आपके परिवार के लिए हानि हो, नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जुड़ने के लिए, कैलाश भट्ट चैनल, हमारा लॉर्ड भक्त चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।